नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक भी प्री इस साल क्लियर नहीं हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे हैं, सर एक भी प्री क्लियर नहीं हो रहा, क्या करें, क्या गलती हमसे हो रही है या आगे हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत बड़े 2 एग्जाम्स बचे हुए हैं, हो सकता है कि 3 हो जाए, आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेन अगर बोला जाए तो 2 तो हैं ही ऑलरेडी, तीसरा आ सकता है आरबीआई असिस्टेंट का भी। तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई को अगर हम साइड भी कर दें तो भी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों मिलाकर ही करीब करीब 8000 वैकेंसी, मिनिमम 8000 वैकेंसी तो आ ही जाएगी, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं। और वैसे तो सुनने में आया है कि इस बार 20 से 25,000 वैकेंसी भी आ सकती है एसबीआई क्लर्क में, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये कंफर्म नहीं बोला जा सकता अभी। ये मान के चलिए कि 8000 वैकेंसी भी अगर आती है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस एग्जाम की तैयारी अभी से करने का। वो स्टूडेंट्स जिनका एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ और आईबीपीएस पीओ का प्री भी उनका अच्छा नहीं गया है, अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए, वो अभी डीमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। वैसे तो दोस्तों अभी दिवाली का समय है और इसीलिए आप सभी को हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। लेकिन दिवाली मनाना है पर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ये एग्जाम सीजन होता है और इसी समय पे दिवाली का सीजन भी आता है। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था ना तो ये चीज़ हो जाती थी कि बहुत लंबा गैप हो जाता है। प्रीलिम्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड की ज़रूरत होती है, विथ एक्यूरेसी भी। स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो क्लरिकल एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ कितने हाई जाते हैं, 70 80s की लाइन पे कट ऑफ होते हैं और 60 मिनट में उतना बनाना, 20-20 मिनट का टाइम स्लॉट रहता है। उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको स्पीड कितनी अच्छी चाहिए उसके लिए, खुद ही सोचिए। तो क्या आप स्पीड को ऐसे बरकरार रख पाओगे कि आप लंबा लंबा गैप ले लो? ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ 2 से 3 टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, जिससे आपकी जो स्पीड है वो बरकरार रहेगी विथ एक्यूरेसी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है, एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड अपने आप आएगी। बोलते ना रणछोड़ दास चांचड़ का एक लाइन थी 3 इडियट्स में कि बेटा कामयाबी के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वैसे ही दोस्तों, स्पीड के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड झक मार के आपके पीछे आएगी। ठीक है, स्पीड लाने के लिए दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ हम प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से स्पीड जो अगर मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है, तो 100% अगर आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है तो स्पीड आपकी जो प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी ना वो हार्डली आपकी 20% बढ़ेगी, हार्डली। प्रैक्टिस करने से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा आपकी स्पीड पे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कम से कम 60% वो चीज है अप्रोच। अप्रोच आपकी क्या है ये मैटर करती है। अगर आप अपनी अप्रोच नहीं बदलोगे, सेम अप्रोच करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आप एक कोशिश करना, एक सवाल को आप 10 बार बनाना, ठीक है, एक पजल को आप 10 बार बनाना। अब उस 10 बार जब आप बनाओगे ना एक ही सेम पजल को, तो पहली बार में आप क्या करोगे, पहली बार में आप नॉर्मल जैसा बनाते हो पजल को वैसा बनाओगे। जब दूसरी बार उस पजल को आप बनाओगे आपको समझ में आएगा यार ये चीज तो मैंने पहले टाइम वेस्ट किया था, ये तो ऐसे भी कर सकता था मैं। फिर जब तीसरी बार बनाओगे आपको फिर कुछ नया समझ में आएगा, फिर जब चौथी बार बनाओगे आपको फिर कुछ समझ में आएगा, फिर पांचवी बार बनाओगे फिर आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसा करते करते जब आप 10 बार उस पजल को बनाओगे ना तो आपको कंडीशंस याद होने लग जाएंगी। और ये कंडीशंस याद होना मतलब आप लोगों को लगता होगा ना सर ऐसे थोड़ी ना होगा, एक बार में कैसे कंडीशन याद हो जाएगी, हो जाती है। आप कभी मुझे देखना जब मैं पजल बनाते रहता हूं तो जब पॉसिबिलिटी एक गलत हो जाती है तो दूसरी पॉसिबिलिटी फटाफट बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो कंडीशंस दिमाग में बैठ चुकी होती हैं तब तक। तो ये अप्रोच होती है, आपकी अप्रोच मैटर करती है दोस्तों कि आप कितनी जल्दी पजल्स को बना रहे हो। अगर रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है तो, दूसरी चीज अगर क्वांट में स्पीड बढ़ानी है तो उसमें भी आपकी अप्रोच जरूरी है। भाई आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप लिख लिख के कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर आप माइंड कैलकुलेशन कर रहे हो, ओरली कैलकुलेशन कर रहे हो, ये अप्रोच आपकी अगर चेंज होगी थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है आपकी अप्रोच। आपको अपनी अप्रोच में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आपके तरीके हैं वो बेस्ट होने चाहिए। उन लोगों से सीखिए जो ऑलरेडी अपनी स्पीड बरकरार रखें, उनके साथ कभी बैठिए। अगर आपके आसपास है लाइब्रेरी वगैरह अगर आप जाते हैं वहां पर अगर कोई स्टूडेंट है जो फटाफट बनाता है, कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट है, या फिर मान लीजिए कि आपके कोई आसपास में कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनके साथ बैठ के कभी पजल्स को सॉल्व करिए। या फिर क्लास में आइए, क्लास में जब आप आते हैं, रेगुलर क्लासेस आप करते हैं, तो वहां पर आप मेरी अप्रोच देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप उसको सीख सकते हैं। क्लास में जो दूसरे लोग आते हैं जब वो 2 मिनट में बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी
कि यार जब ये 2 मिनट में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचोगे ना ये 2 मिनट वाला तो झूठ बोल रहा है, तो मतलब आपकी मानसिकता ही वैसी बनी हुई है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि कोई 2 मिनट में भी पजल बना सकता है। हाँ बना सकते हैं, जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ 2 मिनट में पॉसिबल है, तब तक आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे आप खुद सोचो। अभी कल की क्लास में ही मैं एक वो लाइन बोल रहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ही मान लिया कि आप हार रहे हो, नहीं कर सकते, तो कैसे होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो अपने मन को मजबूत बनाओ, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, ब्रेन आपसे वैसा करवाता है। तो इस चीज को करिए दोस्तों, अपनी अप्रोच पे काम करिए, मैं गारंटी देता हूं आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो अभी आने वाले एसबीआई पीओ और क्लर्क की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, अपनी अप्रोच पे काम करना है। अभी आपके पास समय है करीब करीब 2 महीने, मान के चलिए 2 महीने के पहले तो नहीं होने वाला प्री। वैसे तो एसबीआई आता है तो एकदम ऐसे आता है और ऐसे प्री लेके फिर ऐसे मेंस करा के निकल जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 2 महीने तक आपको समय मिल सकता है, और 2 महीने सफिशिएंट हैं आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, पूरे बेसिक्स सीखने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करने के लिए 2 महीने सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं। मेंस की तैयारी आज से स्टार्ट करोगे तब जाके 3 महीने 3.5 महीने में आप ठीक ठाक तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज होगी आपको अप्रोच पे काम करना है। दूसरी जो चीज है दोस्तों जिससे 20% फर्क पड़ता है आपके स्पीड पर, वो है बेसिक्स और ये है प्रैक्टिस। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस ऑर्डर में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स मजबूत करने पड़ेंगे, फिर आपको अपनी अप्रोच बढ़िया वाली बनानी पड़ेगी, और फिर 3rd नंबर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी स्पीड जो है ना वो बढ़ेगी। आपको खुद में वो नजर आने लग जाएगा कि यार मेरी तो स्पीड बढ़ रही है, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। पहले आपके 40 आते थे, 50 आने लगे, फिर 60 आने लगेंगे। और कैसे, कितने यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पहले 40 नंबर आते थे, अब 60 प्लस हो चुके हैं या 70 तक आने लग गए हैं, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले आपके कितने आते थे और अब आपके कितने आते हैं इस चीज को फॉलो करने के बाद। जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ये वीडियो आप सभी के लिए है जिनका भी प्रीलिम्स में अच्छा नहीं हो पाया। एसबीआई पीओ और क्लर्क को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों। थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर जगाइए, खुद से ही आएगा वो, ठीक है, कोई दूसरा नहीं ला सकता। आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन जगाना पड़ेगा अगर आपको तैयारी करनी है एसबीआई पीओ और क्लर्क की तो। और इस चीज़ को करके देखिए, मैं गारंटी देता हूँ यार आप क्लियर कर लोगे। आपके अंदर है वो क्षमता, बस उसको जगाना है थोड़ा सा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एसबीआई का कोर्स चालू हो चुका है, ठीक है। जिसने तो एनरोल किया हुआ है, अगर आप अभी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, रेगुलर क्लासेस में आइए। 10:30 बजे क्लास होती है सुबह, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ मेंस की और एसबीआई पीओ मेंस की क्लास शाम को 7 बजे हो रही है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर प्री की क्लास चल रही है, मेंस की नहीं चल रही, मेंस की चल रही है शाम को 7 बजे, ठीक है। ऑलरेडी अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और 10:30 बजे जो चल रहा है कोर्स, उसमें अभी तक 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने के लिए तो आप yesofficer.com पर जाकर इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, ठीक है। कोड यूज करना है AL10। और ये चीज जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या इससे फायदा मिला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।